नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग साथियों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी टेट का जो है विज्ञापन आ गया है, उसके फॉर्म भराए जा रहे हैं। आप लोग अभी से अपनी तैयारी में लगे रहिए साथी। जो बाल विकास एवं शिक्षण विधियां हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं पेपर में। जो उनका सिलेबस है, मैं आपको सिलेबस के साथ साथ कुछ टॉपिक कराऊंगा, जैसे बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट, इसका अर्थ, आवश्यकता, क्षेत्र, उसके बाद में इनकी स्टेज, अवस्थाएं, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भाषा, सृजनात्मकता, कुछ शिक्षण विधाएं इनकी, टीचिंग मेथड, उद्देश्य, संप्रेषण, सूत्र, विधियां, आधारभूत कौशल, सूक्ष्म कौशल, नवीन विधाएं, सिद्धांत और अर्थ, यह सब इनके जो है टॉपिक है। उसके बाद में सीखने का अर्थ, समावेशी शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श। समावेशन में अभिप्राय, पहचान, प्रकार, अपवंचित, भाषा, जाति, लिंग, दिव्यांग, दृष्टि, श्रवण, अस्थि, मानसिक। उसके बाद में है उपकरण, सामग्री, विधियां, ब्रेनलिपि, टीएलएम, आवृत्ति, जांच हेतु टूल्स, तकनीकी, निर्देशन एवं परामर्श, अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, विधियां, आवश्यकता, सहयोग देने वाले विभाग। इस तरीके से मनोविज्ञानशाला प्रयागराज, मंडली केंद्र, जिला चिकित्सालय, डाइट मेंटर, पर्यवेक्षण तंत्र, सामुदायिक विद्यालय समितियां, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन, सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत। इस तरीके से आपका जो है अधिगम का अर्थ, प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावशाली विधियां, प्रमुख सिद्धांत, थार्नडाइक, प्रयास एवं त्रुटि, पावलोव, स्किनर, कोहलर, पियाजे और वाइगोत्स्की, सीखने का वक्र, पठाल, कारण निराकरण, अधिगम और अध्यापन, लर्निंग एंड पेडागोजी, बालक कैसे सोचते हैं, सीखते हैं, असफलता के कारण, बुनियादी प्रक्रियाएं, कार्यनीतियां, सामाजिक क्रियाकलाप, संदर्भ, बालक समस्या समाधानकर्ता, वैज्ञानिक अन्वेषक, वैकल्पिक संकल्पना, त्रुटियों को समझना, बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम, योगदान देने वाले कारक, निजी एवं पर्यावरणीय। इस तरीके से आपका यह पूरा पाठ्यक्रम रहा। उसके बाद में अगले स्लाइड को दिखाते हैं। अब आपको एक एक चीज़ करके बताते हैं। यहीं से आपका पूरा सिलेबस स्टार्ट होता है। मनोविज्ञान का इतिहास। मनोविज्ञान शब्द कैसा शब्द है? यूनानी ग्रीक भाषा है के 2 शब्दों से लिया गया है, साइकी, आत्मा, और लोगस, साइकी प्लस लोगस, मतलब आत्मा और अध्ययन। अर्थ, आत्मा का अध्ययन क्या है? आत्मा का अर्थ, मतलब मनोविज्ञान का जो अर्थ होगा वो आत्मा का अध्ययन कहलाएगा। शुरुआत में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का ही एक भाग हुआ करता था। इसमें जो है आपका आत्मा का विज्ञान आता है, साइंस ऑफ सोल। समय 16वीं शताब्दी में अरस्तु और प्लेटो। कौन? अरस्तु और प्लेटो इनके समर्थक हुआ करते थे। इनका खंडन कौन किया? आत्मा का कोई रूप, रंग, आकार नहीं होता है। आत्मा का कोई रूप, रंग, आकार नहीं होता है, इनका खंडन कर दिया गया। उसके बाद में फिर आता है मन व मस्तिष्क का विज्ञान। 16वीं शताब्दी के बाद में 17वीं शताब्दी में इनका समर्थक पंपोलाजी, मन का कोई निश्चित आकार, रूप, रंग नहीं है, इनका खंडन कर दिया गया। लेकिन विशेष तथ्य इनका आता है 1774 में पंपोलाजी ने बेबी बायोग्राफी प्रकाशित की। पहला व्यवस्थित अध्ययन, कौन सा? पहला व्यवस्थित अध्ययन स्थापित किया। उसके बाद में आता है तीसरा, चेतना का विज्ञान। क्या आता है? चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान
19वीं शताब्दी में आता है। किसने दिया, किसने समर्थन किया? विलियम बुंट, विलियम जेम्स और टिचनर ने। चेतन मन, अर्धचेतन मन, कॉन्शियस और सब कॉन्शियस, ठीक है। तो इसका अध्ययन चेतन और अर्धचेतन मन में किया गया चेतना का विज्ञान कहलाया। इसका खंडन विलियम मैकडूगल की पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में कहा, चेतना एक बहुत बुरा शब्द है। क्या है? चेतना एक बहुत बुरा शब्द है। या किसने कहा? विलियम मैकडूगल की पुस्तक में आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में कहा गया है। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी इनकी यही क्या है? ये पुस्तक है। विशेष बिंदु क्या है? उस समय मनोविज्ञान का क्षेत्र निश्चित नहीं हुआ करता था, अचेतन मन की बात नहीं की गई। मैकडूगल ने आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में चेतना की आलोचना किया है। उसके बाद में अब आपको चलते हैं अगली स्लाइड पर। आइए, चौथा पॉइंट इसमें आता है। चौथा पॉइंट क्या है? ध्यान से समझिएगा। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान कहलाता है, साइंस ऑफ बिहेवियर। साइंस ऑफ बिहेवियर इनका समय 20वीं शताब्दी से अब तक माना गया है। इसके समर्थक वाटसन, स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक महोदय हैं। सबसे सटीक भाषा बताई गई है वुडवर्थ में। वुडवर्थ का कथन है, मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा, फिर मन व मस्तिष्क व चेतना को छोड़ा और अब वह व्यवहार को अपनाए हुए। यह डिफिनीशन वुडवर्थ की बहुत पूछी जाती है। मनोविज्ञान ने पहले आत्मा त्याग कर दिया है, फिर मन का त्याग किया, फिर मस्तिष्क का, फिर चेतना का, अब वह व्यवहार को अपना लिया है। तो यह मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान कहलाया। यह 20वीं शताब्दी से अब तक माना जाता है। इसके समर्थक जे.बी. वाटसन, स्किनर, पावलोव और थॉर्नडाइक हैं। आगे चलते हैं। मनोविज्ञान के संप्रदाय, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, संरचनावाद। यह जो है मनोविज्ञान का पहला संप्रदाय, फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है। इसकी शुरुआत 1892 ईस्वी में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, इसे विलियम बुंट के टिचनर से शुरू किया गया। विधि, अंतर्निरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन करके चेतना, कॉन्शियस माइंड का विश्लेषण करना। मान्यता, चेतना का स्वरूप सभी का अलग अलग होता है। चेतना का जो स्वरूप होता है वो सभी का क्या होता है? अलग अलग होता है। प्रकारवाद, फंक्शनलाइजेशन। मुख्य विचार, चेतना किस प्रकार कार्य करती है और आपका मन वातावरण के साथ कैसे समायोजन, एडजस्टमेंट करता है। इसके समर्थक विलियम जेम्स, जॉन डेवी और एंजल महोदय। फिर क्या आता है? व्यवहारवाद। व्यवहारवाद में बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म में क्या है? देखिए, इसका शुरुआत जो है 1913 ईस्वी में जॉन बी वाटसन मतलब जे.बी. वाटसन। मुख्य विचार, केवल व्यवहार का ही वस्तुनिष्ठ अध्ययन किया जाता है। वाटसन का कथन है, तुम मुझे दर्जन भर बच्चे दो, मैं उन्हें चोर, सिपाही, डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बना सकता हूँ। जे.बी. वाटसन का स्टेटमेंट है। किसी भी स्थिति में कैसा व्यवहार करता है समर्थक वाटसन, स्किनर, मन को और क्रो हेरिडिटी, वंशानुक्रम से ज़्यादा इन्वायरमेंट, वातावरण आपके व्यवहार को प्रभावित करता है। आपके व्यवहार को क्या करता है? प्रभावित करता है। उसके बाद में आता है मनोविश्लेषण। मनोविश्लेषण क्या है? इसके संस्थापक सिगमंड फ्राइड हैं। व्यक्ति के असामान्य व्यवहार का कारण अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड होता है। अचेतन मन। अचेतन मन के अध्ययन की विधियां क्या होती है? सम्मोहन, हाइपोनेसिस, मुक्त साहचर्य विधि, स्वप्न व्याख्या, बुग, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम सिगमंड फ्राइड का है। किसका है? सिगमंड फ्राइड का है। इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम सिगमंड फ्राइड की यह क्या है? एक पुस्तक है। इस पुस्तक में जो है इन्होंने सारी बातें बताई हैं। ठीक है।
अब हमारा जो है अगला पॉइंट है मानवतावाद। मानवतावाद के समर्थक कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो साहब हैं। मुख्य विचार प्रत्येक व्यक्ति को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब आत्मसिद्धि का मौका मिले, प्रत्येक व्यक्ति खुशहाल जीवन व्यतीत करे। यह जो है कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो साहब का है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान शुरुआत 1912 में। क्या हुआ? 1912 में। संस्थापक मैक्स वर्दीमर। क्या है इसके संस्थापक? मैक्स वर्दीमर। सह संस्थापक कोहलर, कोप्पा और कुर्ट लेविन। क्या है? कोहलर, कोप्पा, कुर्ट लेविन। गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है। गेस्टाल्ट क्या है? एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है समग्र, होल, संपूर्ण मतलब इम्पॉर्टेंट। क्या है? यह है जिसमें बताया गया है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। 1912 में मैक्स वर्दीमर, सह संस्थापक कोहलर, कोप्पा और कुर्ट लेविन। अगला है इसमें आता है संज्ञानवाद। संज्ञानवाद को देखिए, कॉग्निटिव। समर्थक ब्रूनर और जॉन मिलर हैं। तो ब्रूनर साहब बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसमें मानसिक क्रियाएं, मेंटल प्रोसेस का अध्ययन किया जाता है। आप जैसे सोचते हो, समझते हो, याद करते हो या समस्या का समाधान करते हो। इट्स सीज माइंड इज लाइक अ कंप्यूटर, या दिमाग को कंप्यूटर की तरह मानता है। अगला है इसमें रचनावादी, निर्मितवाद। सक्रिय बच्चे क्या हैं? सक्रिय बच्चे मतलब एक्टिव। एक्टिव रहकर अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। समर्थक वाइगोत्स्की। सामाजिक रचनावादी मतलब पियाजे साहब। तो देखिए इसमें बच्चे क्या गए? अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं। किससे? डिब्बे को किस पर सेट करना है, या स्वयं बच्चा एक एक्टिव होकर के क्रिएटिविटी कर रहा है। और चलिए आपको ले चलते हैं आगे ले चलेंगे मनोविज्ञान के क्षेत्र। अब देखिए डोमेन ऑफ साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, डेवलपमेंट साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, साइकोलॉजी डोमेन। मतलब इनके कुल 6 भाग हैं। कितने हैं? 6 भाग। टोटल कितने भाग हैं? 6। 3 इधर हैं और 3 क्या हैं? इधर हैं। विकास की अवधारणा कैसे कैसे होती है इसको आप समझिए। विकास की अवधारणा देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। प्रेगनेंसी मतलब गर्भावस्था, इन्फेंसी मतलब शैशवावस्था, चाइल्डहुड मतलब बाल्यावस्था, एडोलसेंस मतलब किशोरावस्था, एडल्टहुड प्रौढ़ावस्था, और वृद्धावस्था ओल्ड एज, यह क्या है? वृद्धावस्था। तो इस तरीके से आपकी जो है विकास की अवधारणा बनती है। तो 3 और 3 6 कंडीशन से, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट से आपको क्या होगा? गुजरना पड़ेगा। इस तरीके से आपका जो है यह आज छोटा एक सेशन था। इस सेशन में आपके जितने कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे वो ख़त्म हुए हैं। कल से आपको कुछ एक नया टॉपिक पढ़ाया जाएगा, वो रहेगा विकास व वृद्धि परिभाषाएं। ठीक है, विकास और अभिवृद्धि परिभाषा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यही विकास और अभिवृद्धि परिभाषाएं। ठीक, तो यह इस तरीके से आपका पूरा ख़त्म होता है। आज की क्लास यहीं तक साथी। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।